हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसके अंतर्गत बच्चों हम प्रश्नावली 6.2 को देखने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों ये प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर आपको प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आपको देखना है तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। ठीक है। वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बाकी सभी चैप्टर्स को करा रखा हूँ, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 2 वीडियो की, ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कराए आकृति 6.18 में यदि एलएम सीबी के समांतर हो और एल एन सी डी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी है। ठीक है। अब देखो आकृति 6.18 है कौन, ये आपका आकृति 6.18 है। ठीक है। इसमें जो है एलियम, ठीक है, एलियम जो है वो किसके समांतर है, सी बी के समांतर है। ठीक है। और ये जो एलियन है वो सी डी के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। ठीक है। तो इनको हमको सिद्ध करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सिंपल मेथड से बताऊंगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है। हालांकि आपको बुक में फिगर दिया है तो भी आपको बना लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो पहले जो दिया है ना बच्चों, पहले उसको लिख लो। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है। एकदम आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है। आपको क्या दिया है, आपको दिया कि जो एलियम है वो किसके समांतर है, सी बी के समांतर है। ठीक है। देखो जो एलियम है वो किसके समांतर है, सी बी के समांतर है। ठीक है। वह जो एलियन है वो सी डी के समांतर है। ठीक है। जो एलियन है वो सी डी के समांतर है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ठीक है, हमको सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी। ठीक है। ए एन बटा ए डी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो पहले क्या करते हैं ना, देखो जो एलियम है वो किसके समांतर है, सी बी के समांतर है। देखो जो एलियम है वो सी बी के समांतर है। तो पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो जो एलियम है वो सी बी के समांतर है। ठीक है। जो एलियम है किसके समांतर है, सी बी के समांतर है। ठीक है। अगर एलियम सी बी के समांतर है तो बच्चों इसमें क्या करो, थेल्स प्रमेय लगा दो। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय इसमें क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय हो जाएगा ए एम बटा एम बी। ठीक है। देखो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी इज इक्वल टू ए एल बटा एल सी। ठीक है। ए एल बटा एल सी। ठीक है। इसको आपको क्या करना है, देखो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आपको, देखो यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी। ठीक है। ए एम बटा ए बी यानी कि पहले छोटी भुजा है, ठीक है, फिर बट्टे में बड़ी भुजा है। जब भी आपको इस प्रकार से मिले, देखो जब भी आपको इस प्रकार से मिले, देखो यहाँ पर आपका क्या है, पहले आपका ऊपर छोटा भुजा है, ठीक है, यानी कि ए एम है, और बट्टे में बड़ी भुजा यानी कि ए बी है। ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार से मिले तो आपको क्या करना है, थेल्स प्रमेय लगाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है। थेल्स प्रमेय लगाने के बाद आपको व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा कर देना है। ठीक है। व्युत्क्रम करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार से मिले, पहले आपको ऊपर छोटा भुजा मिले और बट्टे में आपको अगर बड़ा भुजा मिलता है तो पहले आपको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने के बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है। ठीक है। ऐसे आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो थेल्स प्रमेय यहाँ पर हमने लगा लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे व्युत्क्रम
करने पर, तो यहाँ पर व्युत्क्रम कर दो। तो देखो व्युत्क्रम करने का मतलब क्या, पलट दो। जैसे ये जो ए एम है ना, ये आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये जो एम बी है ये आपका चला जाएगा ऊपर, ठीक है। एम बी आपका क्या होगा बच्चों, वो आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बट्टे में ए एम ऊपर है तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी है, ये जो एल सी है ये आपका ऊपर चला जाएगा और जो ए एल है वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एल सी ऊपर चला जाएगा और ए एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। तो देखो यहाँ से आपका हो जाएगा एम बी बटा ए एम प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू में एल सी बटा ए एल प्लस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एम बी प्लस ए एम का गुणा एक में करोगे तो आपको ए एम मिलेगा, ठीक है, और सबके बट्टे क्या हो जाएगा ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करो। तो एल सी प्लस ए एल का गुणा एक में करोगे तो ए एल हो जाएगा और सबके बट्टे ए एल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों एम बी प्लस ए एम, ठीक है, किसके इक्वल होगा, देखो एम बी प्लस ए एम, या आप इस प्रकार से कर सकते हो कि ए एम प्लस एम बी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। एम बी प्लस ए एम को हम ए बी लिख सकते हैं और बट्टे में हमारा है ए एम, इज इक्वल टू। इसको देखो एल सी प्लस ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एल सी प्लस ए एल, या इस प्रकार से भी कर सकते हो कि ए एल प्लस एल सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ए सी लिख देंगे और बट्टे में है ए एल, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, पुनः व्युत्क्रम कर दो। तो यहाँ से पुनः व्युत्क्रम करने का क्या मतलब, इसको भी पलट दो, ठीक है। तो ए एम आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ए एम आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और जो ए बी है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू में ए एल ऊपर चला जाएगा और जो ए सी वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण एक बना लेना है, ठीक है। ये आपका था त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, त्रिभुज ए डी सी में लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको एल एन जो है वो सी डी के समांतर ये भी आपको दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। देखो त्रिभुज ए डी सी में बात करें तो जो एलियन है वो किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, ठीक है। देखो जो एलियन है वो किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, ठीक है। अगर एलियन सी डी के समांतर है तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम थेल्स प्रमेय लगाए तो यहाँ से लिख दो, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर हम इसमें त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय लगाए तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ए एन बटा एन डी, ठीक है, क्या हो जाएगा ए एन बटा एन डी इज इक्वल टू ए एल बटा एल सी, ठीक है, ए एल बटा एल सी हो जाएगा। थेल्स प्रमेय लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किए थे ना, ठीक इसी प्रकार से इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका क्या करो, व्युत्क्रम कर दो। जो एन डी यानी कि जो नीचे है वो आपका ऊपर चला जाएगा और ये ए एन आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एन डी जो है बच्चों वो ऊपर चला गया और जो ए एन है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल में ये भी आपका क्या होगा, जो एल सी है ये ऊपर चला जाएगा और ए एल जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एल सी ऊपर चला गया और ए एल नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो व्युत्क्रम कर दिए तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो यहाँ से दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एन डी बटा ए एन इज प्लस वन करना है ना, प्लस वन इज इक्वल टू एल सी बटा ए एल प्लस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एन डी प्लस ए एन का गुणा एक में करोगे तो ए एन मिलेगा और सबके बट्टे आपका ए एन हो जाएगा, इज इक्वल टू एल सी और प्लस ए एल का गुणा एक में करोगे तो ए एल हो जाएगा और सबके बट्टे ए एल हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो एन डी प्लस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एन डी प्लस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। या इस प्रकार से समझो ए एन प्लस एन डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ए डी लिख सकते हैं और बट्टे में आपका ए एन है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से इसको समझो, देखो एल सी प्लस ए एल या ए एल प्लस एल सी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल सी प्लस ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए सी लिख सकते हैं और बट्टे ए एल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। पुनः व्युत्क्रम करने पर तो पुनः व्युत्क्रम कर दो, ए एन आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और बट्टे में आपका ए डी बचेगा और ये जो ए एल है ये आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे ए सी आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको समीकरण नंबर 2 यानी कि इक्वेशन सेकेंड बना लेना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करें, ठीक है। तो समीकरण 1 है ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एल बटा ए सी, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, ए एन बटा ए डी इज इक्वल टू ए एल बटा ए सी, ठीक है। इसमें देखो ए एल बटा ए सी और इसमें ए एल बटा ए सी दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ए एम बटा ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए एल बटा ए सी ये दोनों आपके क्या है, सेम है। तो समीकरण 1 और 2 से आपका क्या हो जाएगा, ए एम बटा ए बी तो यहाँ पर लिख लिया और ए एन बटा ए डी है तो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से उसको आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों इसको एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार इसको फिर से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कराए आकृति 6.19 में जो डीई है वो एसी के समांतर है और डीएफ है वो एई के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ आई इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी, ठीक है। तो इसको हमको प्रूव करना है और यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है, ठीक है। और आकृति 6.19 आपका ये वाला फिगर है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फिगर को बनाते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये भी क्या है, इसका सिमिलर है, यानी कि इसी तरह इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ना बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है, ठीक है। हालांकि आपको बुक में फिगर दिया गया तो भी आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले जो दिया ना उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। आपको जो जो दिया ना उसको पहले लिख लो, ठीक है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि जो डी है वो ए सी के समांतर है, ठीक है। देखो जो डी ई है वो किसके समांतर है, ए सी के समांतर है, ठीक है। और जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है, ठीक है। और जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ए ई के समांतर है, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो बी एफ बट्टा, ठीक है। देखो कहाँ गया, बी एफ बट्टा एफ आई, ठीक है। बी एफ बट्टा एफ ई इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी, ठीक है। बी ई बटा ई सी, बी ई बट्टा ई सी, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। पहले क्या करना है ना, देखो पहले आपको दिया है डीई समांतर एसी है, ठीक है। देखो डीई समांतर एसी, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपका एक समीकरण नंबर बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार डीएफ समांतर एई की है, तो यानी कि देखो डीएफ समांतर एआई की है तो ए बी ई में थेल्स प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको समीकरण नंबर 2 मिलेगा। समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले देखो यहाँ पर आपको डीई समांतर एसी को दिया है, यानी कि जो डीई है वो एसी के समांतर है। तो पहले त्रिभुज एबीसी को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखो
त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें, जो डी ई है वो ए सी के समांतर है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में अगर डी ई ए सी के समांतर है तो इसमें क्या करो, थेल्स प्रमेय लगाओ। ठीक है, देखो डी ई ए सी के समांतर है, थेल्स प्रमेय लगाओगे तो बी डी बटा डी ए हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू में बी ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, बी ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, अब आपको लिखना है त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में बात करें तो देखो, त्रिभुज ए बी ई की बात करें तो त्रिभुज ए बी ई में जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ए ई के समांतर है। ठीक है, देखो जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। ठीक है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाओ, तो यहाँ पर अगर इसमें ए बी ई में थेल्स प्रमेय लगाओगे तो आपका हो जाएगा बी डी बटा डी ए इज इक्वल टू बी एफ बट्टा एफ ई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या करो, तुलना कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 है बी डी बटा डी ए इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी है। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 क्या है, बी डी बटा डी ए इज इक्वल टू बी एफ बटे एफ आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए, यानी कि ये दोनों आपके सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। देखो अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करोगे तो आपका हो जाएगा बी ई बटा ई सी इज इक्वल टू में बी एफ बटा एफ आई हो जाएगा। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है आकृति 6.20 में डी ओ क्यू के समांतर है और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर के है। ठीक है, इसमें आपको क्या दर्शाना है कि जो ई एफ है क्या क्यू आर के समांतर है कि नहीं। ठीक है, ये आपको दर्शाना है, और आकृति 6.20 यानी कि ये वाला आकृति है आपका। ठीक है, ये वाला फिगर है, इसमें आपको दर्शाना है कि जो ई एफ है क्या क्यू आर के समांतर है कि नहीं। देखो जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है कि नहीं। ठीक है, अब ई एफ क्यू आर के समांतर तभी हो सकता है जब पी क्यू और पी आर का दोनों का जो अनुपात अगर इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले ना देखो जो पहले दिया ना उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, आपको जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आपको दिया है कि जो डी है वो ओ क्यू के समांतर है। ठीक है, जो डी है वो किसके समांतर है, ओ क्यू के समांतर है। ठीक है, और एक और भुजा दिया है, और जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, देखो जो डी ई है वो ओ क्यू के समांतर है, जो डी ई है वो ओ क्यू के समांतर है। ठीक है, और जो डी एफ है, जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ई एफ है, जो ई एफ है क्या वो क्यू आर के समांतर है कि नहीं। ठीक है, जो ई एफ है क्या क्यू आर के समांतर है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर ई एफ और क्यू आर की बात करें तो ये दोनों आपस में तभी समांतर हो सकते हैं जब पी क्यू और पी आर दोनों भुजाओं का अनुपात अगर इक्वल है यानी कि बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये प्रूव कर दे, देखो पी ई बटा ई क्यू। ठीक है, देखो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी ई बटा ई क्यू। ठीक है, और पी आर की बात करें तो पी आर को हम लिख सकते हैं पी एफ बटा एफ आर। अगर हम इसको प्रूव कर दिए, ठीक है, अगर हम इसको प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है
वो किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। ठीक है, थेवेनिन प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, देखो त्रिभुज पी क्यू ओ में बात करें तो जो ई डी है वो किसके समांतर है, या डी ई है वो किसके समांतर है, ओ क्यू के समांतर है। ठीक है, जो डी ई है वो किसके समांतर है बच्चों, वो ओ क्यू के समांतर है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या करो, थेवेनिन प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको थेवेनिन प्रमेय लगाओगे तो आपको मिलेगा पी ई बटा ई क्यू इज इक्वल टू में पी डी बटा, देखो पी डी बटा डी यू। ठीक है, पी डी बटा डी यू मिलेगा। ठीक है, इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, त्रिभुज पी ओ आर को ले लेना है। ठीक है, जब यहाँ से आप त्रिभुज पी ओ आर को लोगे, ठीक है, यानी कि त्रिभुज पी ओ आर में अगर हम बात करें, देखो त्रिभुज पी ओ आर में ये जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है। ठीक है, जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, थेवेनिन प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा पी एफ बटा एफ आर। ठीक है, क्या मिलेगा, पी एफ बटा एफ आर मिलेगा इज इक्वल टू में पी डी बटा डी ओ मिलेगा। ठीक है, पी डी बटा डी ओ मिलेगा। इसको आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पी डी बटा डी ओ भी है और यहाँ पर भी क्या है, पी डी बटा डी ओ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पी ई बटा ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर मिलेगा। ठीक है, और अगर ये प्रूव कर दिए तो आप कह सकते हो कि जो ई एफ है वो किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। ठीक है, कैसे है, थेवेनिन प्रमेय के विलोम से है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्रूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है बच्चों, एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना है, अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व किया। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले वीडियोस को देखना है तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।